Good morning, dear students. Today I am coming with a new video for you for 10th class students. हमारा बच्चों हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेसन चल रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आज. तो इसके आज हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे. प्लेसेंटा क्या है, डेवलपिंग बेबी और प्रेग्नेंट वुमेन के बीच में कि क्या प्लेसेंटा का रोल होगा वो हम देखेंगे आज. और साथ में हम जाइगोट क्या है, एम्ब्रियो क्या है, फीटस क्या है, इसके बीच में डिफरेंसेस भी आज हम पहले डिस्कस करेंगे. तो बच्चों, प्यारे बच्चों, हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैं व्हाट इज जाइगोट. सबसे पहले हम जाइगोट को देखेंगे कि जाइगोट क्या होता है. देखिए, मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस का काम है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर फाउंड इन द मेल. द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस द स्पर्म एंड मेन फंक्शन इज ओवरीज एंड मेन फंक्शन ऑफ ओवरीज इज टू प्रोड्यूस द एग. स्पर्म और एग का फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन. हमको पता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन भी मैंने टाइप्स बताए थे, एक्सटर्नल और इंटरनल. ह्यूमन बींग्स का जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल. फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होती है बच्चों, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है. फेलोपियन ट्यूब इज द साइट वेयर द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस. क्लियर है? फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होगा, एक सिंगल सेल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसको मैं कहूंगा जाइगोट. मैंने ये लिखा हुआ है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट एंड इट इज यूनिसेलुलर. क्लियर है? तो यूनिसेलुलर बन गया जाइगोट. इसके बाद क्या होगा कुछ समय के बाद? ठीक है, अब इसके बाद जाइगोट के बाद बच्चे, वो जाइगोट आपका धीरे धीरे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा. एम्ब्रियो क्या होगा? वो यूनिसेलुलर से जाइगोट, अब उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मल्टीसेलुलर होने की. उसके अंदर क्लीवेज होंगे. क्लीवेज का मतलब होता है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होंगे जाइगोट के अंदर. जब जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करेगा तो वो क्या बन जाएगा? मल्टीसेलुलर बन जाएगा. क्लियर है? तो मैंने लिखा हुआ है एम्ब्रियो में इट इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ द जाइगोट. जाइगोट के रिपीटेड डिवीजन से, क्लीवेज कहते हैं. जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, एक प्रोसेस जो हम +2 में डिटेल में पढ़ेंगे. क्लीवेज के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है बच्चे. क्लियर है? फर्टिलाइजेशन ये मल्टीसेलुलर हो जाता है, ये हमको याद करना है, ये मल्टीसेलुलर हो जाएगा. क्लियर है? इसके बाद ये प्रोसेस जो होगी वो 8 वीक तक चलेगी. एम्ब्रियो फॉर्मेशन 8 वीक तक, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड है, जो गेस्टेशन पीरियड है फीमेल का, वो क्या है? 9 मंथ है. 9 मंथ होता है प्रेगनेंसी पीरियड, ऑल यू नो डेट. तो यहां पर क्या होता है? एम्ब्रियो बनेगा 8th वीक का. 8th वीक के बाद क्या हो जाता है? 8 वीक तक ये एम्ब्रियो की प्रोसेस पूरी हो जाएगी. इसके बाद बच्चों, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनेगा. फीटस क्या होता है? ये भी मल्टीसेलुलर होता है. फीटस मींस डेवलपिंग बेबी. डेवलपिंग बेबी को बच्चे क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं. क्लियर है? और ये क्या बनता है? 8th वीक के बाद 8 महीने तक, 8 मंथ तक तो मैंने बताया, 8 वीक तक तो मैंने बताया कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा. 8 वीक के बाद वो फीटस डेवलप होना शुरू हो जाएगा. जब एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन बनने शुरू हो जाएंगे, उस डेवलपिंग बेबी के लेग्स बनने शुरू हो जाएंगे, आईज बनने शुरू हो जाएंगे, उसका हार्ट बनना शुरू हो जाएगा. तो उसके अंदर जब उसके सारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी ऑर्गन बनने की, ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाएगा, तो वहां पर जब ऑर्गन बन रहे हैं तो उसको हम कहेंगे फीटस. फीटस क्या बनता? मैंने लिखा हुआ इट इज फाउंड आफ्टर 8th वीक ऑफ द फर्टिलाइजेशन वेयर द ऑर्गन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. उस एम्ब्रियो के अंदर अब वो वाइबल हो चुका है. क्लियर है? अब वो वाइबल हो चुका है वो फीटस. क्लियर है? तो फीटस कैसे डेवलप होता है यहां पर मैं डिस्कस करूं आपको कि फीटस क्या है. तो मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन की साइट जो है वहां पीछे हम चलते हैं, थोड़ा सा हम पहले पीछे चलेंगे. फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ फीमेल में? फेलोपियन ट्यूब में हुआ. इस डायग्राम के अंदर आप देखिए तो यहां पर इस डायग्राम में यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑफ योर बुक के अंदर आपका ये डायग्राम दिया हुआ है. आपको ये अच्छी तरह से डायग्राम दिखाई दे रहा है. यहां पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. इस डायग्राम के अंदर बच्चे क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? ओवरी है. ओवरी के बाद यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जाइगोट बन रहा है.
यहां पर देखिए जाइगोट का प्रोसेस शुरू हो रहा है, यहां पर आपका जाइगोट बना है, क्लियर है, फर्टिलाइज्ड एग है। जाइगोट के बाद यहां पर ये डिवीजन हो रहा है जाइगोट का, धीरे धीरे जाइगोट फ्लोपियन ट्यूब में डेवलप हुआ बेटे, फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर ये धीरे 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 जाइगोट डिवाइड होता जाएगा, रिपीटेडली डिवाइड हो रहा है ये जाइगोट, और डिवाइड होने के बाद बच्चे ये जो जाइगोट है एक बॉल ऑफ सेल बना रहा है, और वो ओविडक्ट से होता हुआ कहां पहुंच रहा है, देखिए यूटेरस में पहुंच गया है, यूटेरस के अंदर पहुंच गया है। अब ये 100 बॉल ऑफ सेल का बन गया है, जिसको मैंने एम्ब्रियो बोल दिया है। सिंगल सेल से 100 बॉल ऑफ सेल बन गई है, यहां पर इसको मैंने एम्ब्रियो कह गया है, क्लियर है। अब ये क्या आपका यूटेरस है, दिस इज कॉल्ड यूटेरस, इट इज द मदर बॉम्ब, क्लियर है। अब यहीं पर क्या होता है, इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आगे यहीं पर होनी है, यूट्रस के अंदर आ जाएगा मूव करता हुआ ये। अब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पर कि मदर जो यूट्रस होती है उसकी 3 वॉल होती हैं बेटे। आउटर वॉल जो यूट्रस की है वो पेरीमेट्रियम है, और इसके बाद सेकंड जो वॉल बताई थी वो मायोमेट्रियम है, और थर्ड वॉल होती है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम को आप याद रखना है, तो यूट्रस की जो इनर लेयर है इसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये याद रखना है आपको। इनर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। मैं इसको लिख भी देता हूं, मैं इस बात को लिख भी देता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम इसको लिख देते हैं कि जो आपकी जो क्लियर है, यहां पर जो यूटेरस है उसकी 3 वॉल्स हैं बेटे। यूटेरस की 3 वॉल है, 3 लेयर्स हैं यूटेरस की, 3 लेयर हैं यूटेरस की। एक लेयर थी बेटे पेरीमेट्रियम, एक लेयर है बच्चे मायोमेट्रियम, और एक लेयर है बच्चे एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और एक लेयर है बच्चे एंडोमेट्रियम। क्लियर है, ये आउटर लेयर है यूटेरस की, ये इनर लेयर है, और ये इसकी इनर लेयर है। तो इस इन एम्ब्रियो के साथ इस लेयर में जाकर जो इनर लेयर है यूट्रस की, यहां पर जाकर वो जो एम्ब्रियो है बच्चा उसका एम्बेडमेंट हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर वो घुस जाएगा, जाकर एंडोमेट्रियम की लेयर में जाकर वो धस जाएगा, ऐसा आप मान लीजिए। इसको बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन, जिसको हम टर्म देंगे यहां पर इम्प्लांटेशन कहेंगे बेटे। इसको इम्प्लांटेशन जो मैंने लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन, यहां ध्यान दीजिए, यहां पर इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का क्या हो जाएगा, यहां पर एम्बेडिंग हो जाएगा, एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ द यूट्रस ऑफ द मदर। मदर की वॉल के साथ, यूट्रस की वॉल है जो, उसके साथ वो एम्ब्रियो उसमें जाकर धस जाएगा, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यहीं तक आपको याद करना है, क्लियर है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, यहां इम्प्लांटेशन हो गया बच्चे। इम्प्लांटेशन होने के बाद अब डेवलपमेंट होगा प्लेसेंटा का। अब व्हाट इज प्लेसेंटा, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्लेसेंटा, क्या है, इसका रोल क्या है। अब आ जाइए आप प्लेसेंटा फॉर्मेशन पर। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा क्या है, ये कैसे डेवलप हो रहा है, इसका क्या रोल है, व्हाट इज प्लेसेंटा, इसको हम देखेंगे। अब आपको साथ प्लेसेंटा को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। व्हाट इज प्लेसेंटा, व्हाट इज प्लेसेंटा क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्लियर है बच्चों। तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ अब प्लेसेंटा को, डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब प्लेसेंटा में हम देख रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा है यहां पर आपको कि प्लेसेंटा क्या है, टिश्यू है जो डेवलप हो रहा है मदर, और ठीक है, मैंने लिखा है एक स्पेशल टिश्यू विच इज डेवलप्ड बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्राइन वॉल ऑफ द मदर। जो मदर की यूट्राइन वॉल है और एम्ब्रियो है उसके बीच में, क्लियर है, एक टिश्यू डेवलप हो रहा है। यूट्राइन वॉल कौन सी है, मैं अभी बता चुका हूं आपको, एंडोमेट्रियम है, क्लियर है। एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन हो चुका है। इम्प्लांटेशन के बाद आफ्टर इम्प्लांटेशन ए स्पेशल टिश्यू इज डेवलप्ड बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज, क्लियर है, दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। It is a disc shaped structure,
एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है ये, जो एक टेम्परेरी कनेक्शन है ये। आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी ये प्लेसेंटा भी क्या आ जाएगा, अपने आप खत्म हो जाता है, रैप्चर हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? जो प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान ही ये बनेगा। तो इट इज ए टेम्परेरी कनेक्शन, इट इज डिस्क शेप्ड कनेक्शन और टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द एम्ब्रियो, ये हमको याद रखना है। इसके बाद क्या आता है, इसका बच्चे जो इसका वेट है, प्लेसेंटा का जो वेट है वो 500 ग्राम होता है। क्लियर है? 500 ग्राम जो है वो आपके प्लेसेंटा का वेट होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन अराइज हियर, सीबीएसई ये पूछता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा। यहां पर देखिए प्लेसेंटा, एक चीज और आप ध्यान दीजिए, यहां पर आपने ध्यान दीजिए, इस डायग्राम के अंदर आप ध्यान दीजिए, देखिए इस डायग्राम को आप, यहां पर मैंने दिखा रखा है, देखिए प्लेसेंटा, फीटस, डेवलपिंग बेबी, और ये है आपका, ये आपका प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा और फीटस भी जुड़ा होता है आपस में एक कोड के जरिए, दिस इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कोड। ये याद रखना है, फीटस इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा विद ए कोड, दिस इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कोड, जिसको हम अम्बिलिकल कोड बोलते हैं बच्चे, ये याद रखना है। क्लियर है? तो फीटस इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा विद ए कोड, दिस कोड इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कोड, ये भी हमको याद रखना है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमको याद करने के लिए। इसके बाद यहां पर भी दिखाया हुआ है, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ दिस योर बुक। तो यहां पर देखिए, ये यहां पर यूटेरस है, ये प्लेसेंटा दिखाया हुआ है, ये देखिए अम्बिलिकल कोड दिखाया हुआ है। क्लियर है? ये दिस इज अम्बिलिकल कोड, एम्ब्रियो और यूटेरस के बीच में ये प्लेसेंटा डेवलप हुआ, इसके बीच में जो कोड है दिस इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कोड। इसके बाद व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, अब हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के फंक्शन, जो सीबीएसई पूछता है आपसे। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, राइज होता है, 2 नंबर में सीबीएसई पूछेगा, तो आपने क्या बताना है इसके बारे में, ध्यान दीजिए आप। देखिए यहां पर आपको देखना है, यहां पर दिखाई दे रहा है कि इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट और रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, ये आपका कौन करेगा, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस। जो मदर बैलेंस डाइट लेगी वो बच्चे को मिलेगा थ्रू द प्लेसेंटा, क्योंकि दोनों का ब्लड, यहां पर क्या है, मदर का और फीटस का ब्लड जो होता है आपस में वो क्या करता है, ब्लड की मिक्सिंग होगी। ठीक है? मदर का और फीटस का जो ब्लड है वो उन्हीं के बीच में एक्सचेंज होगा, किसका एक्सचेंज होगा, किसका, मटेरियल का, मतलब मदर ब्लड एंड फीटस ब्लड थ्रू द हेल्प विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर है? तो प्लेसेंटा है ये। दूसरी बात, पैसिव इम्यूनिटी देने का काम करेगा बच्चे को। पैसिव इम्यूनिटी, मां से क्या होती है, बच्चे को एंटीबॉडी मिलती है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं बच्चे, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आएंगे, पैथोजेंस आएंगे, बैक्टीरिया आएगा, कोई वायरस आएगा, तो उसको मारने के लिए, उसको बचाने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और वो एंटीबॉडीज एंटीजन को किल कर देती है। तो मां को परमानेंटली, बच्चे को भी परमानेंटली इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी बोल दो, एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। तो ये जी एंटीबॉडी बच्चे को मां से मिल जाती है, तो इसलिए बच्चे को वो ऑलरेडी मदर से उसको मिल जाती है। क्लियर है? तो ये उसको बीमारियों से बचाएगा, उसको बीमार नहीं होने देगा बच्चे को, क्योंकि इम्यून सिस्टम अभी उसका वीक है, अभी धीरे धीरे उसका इम्यून सिस्टम बनेगा, डेवलप होगा, पूरी तरह से काम करेगा। इसलिए इससे पहले माँ उसको, पहले उसने उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी, पैसिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा और मदर से बच्चे में चला जाएगा। तीसरी बात, जो वेस्ट मटेरियल है बच्चे का, वो भी कहां चला जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू वो मदर में आ जाएगा और फिर मदर की बॉडी से वो बाहर निकल जाएगा। तो इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है बच्चे का, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे क्या होगा, रिमूव होगा। अब इट एक्ट एज ए बैरियर फॉर द हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस के लिए भी बैरियर का काम करता है। कोई भी क्या होता है, कोई भी अगर टॉक्सिक केमिकल है, वो टॉक्सिक केमिकल बच्चे तक ना पहुंचे, तो ये प्लेसेंटा रोकने का कोशिश करता है कि वो टॉक्सिक केमिकल बच्चे को हार्म ना करे, इसलिए बैरियर का काम करता है। इट एक्ट एज ए बैरियर। क्लियर है? ये हमको याद रखना है। इसके बाद लास्ट फंक्शन जो होता है वो हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्लेसेंटा का लास्ट फंक्शन क्या है। प्लेसेंटा का बच्चे लास्ट फंक्शन क्या है कि इट एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। तो इट एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, बच्चे एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम कर रहा है ये। ठीक है? कैसे कर रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड का, कि ये एस्ट्रोजन, ये आपका
हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लैंड है, ग्लैंड का काम होता है हार्मोन को प्रोड्यूस करना बच्चे, हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड होगी वो हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं और हार्मोन कहां चले जाते हैं, हमारी ब्लड में चले जाते हैं, क्लियर है। ब्लड उसको फिर जहां पर उनको एक्शन करना होता है वहां पर ले जाते हैं, क्लियर है। तो यहां पर हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है, कौन से हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी, ह्यूमन क्रायोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। फुल फॉर्म ऑफ द एचसीजी ह्यूमन क्रायोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बच्चे, क्लियर है। तो तीनों हार्मोन्स मैंने आपको ओवरी जब पढ़ाया था, जब भी मैंने बताया था कि ओवरी भी दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है, मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मैंने जिक्र किया था वहां पर। यहां पर भी कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, इट मेंटेन द प्रेगनेंसी इन द फीमेल। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। तो ये क्या है, कुछ आपका इसके बारे में था प्लेसेंटा से। तो आई विल एंड अप माई वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।